ट्रॉमा सीरियल शिद्दत का शिद्दत से इंतज़ार हो रहा है कि कब इसका एंड हो, क्योंकि अब सब हैरान हो रहे हैं कि आखिर कभी ये इसरा को वहाँ पे खींच रहे हैं और वहाँ पे खींच रहे हैं। कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर ये लोग कहाँ को ये ड्रामा लेके जाना चाह रहे हैं। खैर फ़िलहाल जो समझ आ रही है, तलत को इस चीज़ का एहसास बड़े अच्छे तरीके से, क्योंकि वो जानती है कि उसने अपनी ज़िंदगी को किस तरीके से गुजारा है। इसलिए वो कहती है सुल्तान को, सुल्तान खुदा का वास्ता होश में आ जाओ, होश के नाखून लो, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारे पास कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। देख लेना, ये तुम्हारा आखिरी वार है। मेरा दिल कह रहा है कि ये तुम्हारा आखिरी वार है और तुम्हें सबके सामने अब आने में देर नहीं लगेगी। जिसको सुनकर सुल्तान कहता है कि मैंने आपसे मशवरा तो नहीं मांगा है और ना ही मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। बेहतर यही है अपने मामलात अपने पास ही रखें और मेरे साथ कोई भी इस तरह की बात करने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल अब देखेंगे कि बड़ी ही बहुत ही बुरे तरीके से अब तिल्लत जो है वो पेश आना शुरू हो चुकी है, क्योंकि वो इतनी सख्त कड़वी बन चुकी है और वह जानती है कि ये जो कुछ हो रहा है उसके घर में गलत है। वो अपने शौहर को बार बार समझाने की कोशिश करी है कि आप सुल्तान को समझाते क्यों नहीं कि वो ठीक नहीं कर रहा है, उसे कुछ ना कुछ सोचना होगा और सही तरीके पर चलना होगा। ऐसा करने से सबकी ज़िंदगियां तबाह हो सकती हैं। इस चीज़ का अंदाज़ा आप लोगों को शायद नहीं हो रहा है, लेकिन मैं आप लोगों को यही कहती हूँ कि अपने आप को ठीक करें और इन सब बातों की गुनाह की माफ़ी मांग लें, ताकि आप पर ये बोझ जो है ये उतर सके। लेकिन कहाँ सुन रहा है कोई उसकी, बोल बोल कर बेचारी थक चुकी है। लेकिन आप देखेंगे कि सुल्तान जो है वो साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि अब आपको अंदर बोलने की ज़रूरत नहीं है। जो कुछ हो रहा है, जैसा हो रहा है वैसा ही चलने दें। आप अंदर मत बोलिएगा। मैं असरा को यहाँ पे बुलाऊंगा और ज़माने भर में जलील भी करूँगा और ये चीज़ पूरा ज़माना देखेगा। आप अंदर बोलना आपका नहीं बनता है। जिस पर वो कहती है कि लेकिन नहीं सुल्तान, मैं भी अब खामोश नहीं रहूँगी। जो था वो गुज़र गया, लेकिन मज़ीद अब मैं खामोश नहीं रहने वाली। अब ये बात सबके सामने होगी और ये बात तय है कि अब तुम्हें उसको छोड़ना ही होगा। बेहतर यही है कि तुम अच्छे तरीके से उसको छोड़ दो, ताकि वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाकर सके। असरा से और असरा की हिम्मत मज़ीद बढ़ जाती है, क्योंकि असरा बहुत कमज़ोर पड़ रही है और उसको ऐसा लग रहा है कि सुल्तान से वो कभी जीत नहीं पाएगी। लेकिन ऐसी प्लानिंग शुरू होने वाली है। नौफिल जो है वो कहता है परिजे से कि अब समझो कि सुल्तान का एंड है, क्योंकि चांदनी को मैं कहता हूँ कि उसको ज़रा और करे दे और उससे सारी बातें पूछने की, उगलवाने की कोशिश करे। जैसे ही मज़ीद सारी बातें उगलवा दी जाएंगी तो सारा कुछ ठीक हो जाएगा। बड़ी चालाकी बड़ी होशियारी के साथ नौफल लेके उसको बुलाता है सुल्तान को, उधर ही जहाँ पर वो रहता है। वहाँ पर आप देखेंगे बड़े तरीके के साथ जैसे ही वो आता है, वहाँ पर परिजे को देख के एकदम से उसके मुंह में परिजे एक आवाज़ निकलती है और काफ़ी घबरा सा जाता है। लेकिन वहाँ पर सारे लोग इकट्ठे होते हैं। वहाँ पर सारा उसको पता चल जाता है कि अब मुझे फंसाने के लिए ये तमाम कोशिशें की गई हैं। वहाँ पर परिजे उसका गिरेबान पकड़कर उसका वो हाल करती है कि बस देखने वाला मंजर है और मज़ा आ जाता है देख के। लेकिन सुल्तान काफ़ी घबरा जाता है, इनकार करता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता, आप कौन हो। लेकिन परिजे उसको याद दिला देती है और सबके सामने याद करवा देती है कि मैं कौन हूँ और कौन नहीं हूँ। वहाँ जाकर उसका केस काफ़ी पक्का असरा का होने वाला है और फिर जाकर उसको काफ़ी सपोर्ट मिलने वाली है इस बात से, और इस तरह से असरा की जान भी छूट जाएगी और परिजे के दिल में भी ठंड बढ़ जाएगी कि जो हुआ ठीक हुआ, क्योंकि आज उसको काफ़ी सुकून और तसल्ली महसूस होती है और ऐसा लगता है कि जैसे अब उसका जो कुछ उसने सहा है वो आज पूरा हो रहा है। क्योंकि आज बड़े ज़माने में जो बेइज्जती इस सुल्तान की हुई है वो देख के हम सब के दिल को बहुत ज़्यादा ठंड पड़ चुकी है। ट्रॉमा सीरियल शिद्दत जो कि काफ़ी ज़्यादा बोरिंग हो चुका था, लेकिन अब जाकर अंदाज़ा हो रहा है कि ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग हो रहा है। आज के एपिसोड ने तो कमाल कर दिया। यानी कि आप देख रहे हैं कि इस एपिसोड में आपको बताया जाएगा कि असरा को यकीन दहानी कराई जा रही है कि वो एक मजबूत लड़की है और जो चाहती है वो कर सकती है। बिल्कुल भी उसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हिम्मत हार चुकी है असरा और समझ रही है कि वो कुछ भी नहीं कर पाएगी। बार बार अपने भाई से यही
यही बात कर रही है और बहुत परेशान रोती हुई नज़र आ रही है और कहती है कि मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी, मैं बिल्कुल अकेली हूँ, बहुत कमज़ोर हूँ। जिसको सुनकर सरवर उसको यकीन दिलाता है कि ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ सुल्तान ने तुम्हारे दिमाग में डाला है। असल में ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं, बल्कि तुम इस दुनिया का मुकाबला बड़े अच्छे तरीके से कर सकती हो। और रही बात के अकेलेपन की, तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। तुम्हें मेरी सपोर्ट है, बल्कि हम सब घर वालों की सपोर्ट है। तुम अपने आप को क्यों कमज़ोर महसूस कर रही हो? मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा और देता रहूंगा। और वैसे भी तुम अकेली भी सब कुछ कर सकती हो, बस तुम्हें अब सुल्तान से जान छुड़वाने के लिए अपनी हिम्मत मजबूत करनी पड़ेगी, क्योंकि बार बार तुम्हें इस तरह से वो करेगा और तुम्हें कोई ना कोई बात पर तुम्हें यानी कि बात करता रहेगा। लेकिन तुम्हें अब मजबूत रहना है और इसी फैसले पर रहना है कि तुम उसके साथ नहीं रहोगी, क्योंकि तुम्हारा इस फैसले के लिए मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं यही चाहता हूँ कि तुम किसी से मत डरो, और वैसे भी तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं। जो डर खौफ थे, समझो तुमने सब ख़त्म कर दिए, उनको पीछे छोड़ आई हो। अब मज़ीद कुछ भी नहीं डरना है, बस इस फैसले पर कायम रहना है। नौफिल ने जी बड़ा ही अच्छा किरदार अदा किया है इस ड्रामे में। देखिए जी, हर एक की मदद करने को तैयार हो जाता है। और जैसे ही उसने असरा की कहानी सुनी और बहुत परेशान हो गया, और असरा को कहता है कि आप मुझे अपने भाइयों जैसा ही समझिए, मैं आपकी मदद करने को तैयार हूँ, बिल्कुल फ़िक्र मत कीजिएगा। अब इस सुल्तान को हम सब मिलकर मज़ा चखाएंगे। ये बात वो कर देता है जाकर असरा से, और असरा की हिम्मत मज़ीद बढ़ जाती है, क्योंकि असरा बहुत कमज़ोर पड़ रही है और उसको ऐसा लग रहा है कि सुल्तान से वो कभी जीत नहीं पाएगी। लेकिन ऐसी प्लानिंग शुरू होने वाली है। नौफिल जो है वो कहता है परीजे से कि अब समझो कि सुल्तान का एंड है, क्योंकि चांदनी को मैं कहता हूँ कि उसको ज़रा और करे दे और उससे सारी बातें पूछने की, उगलवाने की कोशिश करे। जैसे ही मज़ीद सारी बातें उगलवा दी जाएंगी तो सारा कुछ ठीक हो जाएगा। बड़ी चालाकी, बड़ी होशियारी के साथ नौफल लेके उसको बुलाता है सुल्तान को, उधर ही जहाँ पर वो रहता है। वहाँ पर आप देखेंगे बड़े तरीके के साथ जैसे ही वो आता है, वहाँ पर परिजे को देख के एकदम से उसके मुंह में परिजे एक आवाज़ निकलती है और काफ़ी घबरा सा जाता है। लेकिन वहाँ पर सारे लोग इकट्ठे होते हैं, वहाँ पर सारा उसको पता चल जाता है कि अब मुझे फंसाने के लिए ये तमाम कोशिशें की गई हैं। वहाँ पर परिजे उसका गिरेबान पकड़कर उसका वो हाल करती है कि बस देखने वाला मंजर है और मज़ा आ जाता है देख के। लेकिन सुल्तान काफ़ी घबरा जाता है, इनकार करता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता, आप कौन हो। लेकिन परिजे उसको याद दिला देती है और सबके सामने याद करवा देती है कि मैं कौन हूँ और कौन नहीं हूँ। वहाँ जाकर उसका केस काफ़ी पक्का असरा का होने वाला है और फिर जाकर उसको काफ़ी सपोर्ट मिलने वाली है इस बात से, और इस तरह से असरा की जान भी छूट जाएगी और परिजे के दिल में भी ठंड पड़ जाएगी कि जो हुआ ठीक हुआ, क्योंकि आज उसको काफ़ी सुकून और तसल्ली महसूस होती है। और ऐसा लगता है कि जैसे अब उसका जो जो कुछ उसने सहा है वो आज पूरा हो रहा है, क्योंकि आज बड़े ज़माने में जो बेइज्जती इस सुल्तान की हुई है वो देख के हम सब के दिल को बहुत ज़्यादा ठंड पड़ चुकी है।